तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहा और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है, वही मेरी सुंदर काशी, वही मेरी उज्जैनी है। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि है और अंत भी शिव है। शिव अतुल्य है तो महादेव को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। अपनी अंतः से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटके, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूल कर पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चले। तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी माता बहुत सुंदर है। हाँ, माता इतनी सुंदर है, श्रृंगार करती है, किंतु आप जटाधारी जोगिया वेश में क्यों रहते हैं? तात्पर्य ये है कि तात्पर्य ये है कि कहो पुत्र। माता ने आपको पसंद कैसे कर लिया? यदि हम त्रिकालदर्शी हैं और जानते हैं कि कौन क्या वरदान मांगेगा और उसका क्या दुरुपयोग है, तो हम वरदान देते ही क्यों हैं? यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम अपने भविष्य के सारे निर्णय ले चुके हैं, तब भी नियति तुम्हें बारंबार उसी स्थान पर ले जाती कि तुम्हें स्वयं निर्णय लेने पड़े। क्यों नंदी? क्योंकि यहाँ उद्देश्य ये जानना नहीं है नंदी कि निर्णय कौन से लिए, अभी तो ये जानना है कि निर्णय क्यों लिए। भविष्य जानने के पश्चात भी हम वरदान एक बार नहीं बारंबार देते, अनेकों अवसर देते, तब तक जब तक जीव अपने निर्णयों के परिणाम को और निर्णयों के कारण को समझ नहीं लेता, और तब तक काल चक्र के आवर्तन चलते रहते हैं। त्रिकाल ज्ञानी होने का अर्थ ये नहीं है कि हम आशाओं से परे हैं। साधक वरदान पाने तक हमारी प्रतीक्षा करता है। सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है ऋषि? प्रभु, जो संसार के कण कण में व्याप्त हो वही सर्वव्यापी है। कहीं भी देखूं तो आप ही हैं वहाँ। यही मेरी भक्ति है और यही उस भक्ति। कि आप भी हमें नया नाम दें। किंतु उसकी आवश्यकता क्या है पार्वती? हम अपने नाम में आपके नाम की ध्वनि सुनना चाहते हैं। यदि लोग आपको शिव कहते हैं तो हम शिवा के नाम से जाने जाएं। यदि आपको महादेव के नाम से पुकारें तो हमें महादेवी कहा जाए। तुम इन सभी नामों से जानी जाओगे
किंतु मैं तो तुम्हें पार्वती ही कहूंगा, क्योंकि मैंने पार्वती से ही विवाह किया है। और सत्य तो यही है कि पार्वती नाम को मेरे नाम की ध्वनि की आवश्यकता ही नहीं। अब तो शिव और पार्वती दोनों शब्दों से एक ही ध्वनि निकलती है, हमारे प्रेम की ध्वनि। जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता, वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करता है, वो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस कर